हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद नितेश। शुरुआत करने जा रहे हैं पार्ट 4 की जर्नल एंट्रीज की। तो फटाफट से आपकी नोटबुक निकालिए और फटाफट से ये क्वेश्चन देखिए। कुछ रिटर्न्स के न्यूमेरिकल करेंगे आज और कुछ रेंट वाले न्यूमेरिकल। ठीक है, तो फटाफट से जर्नल एंट्री देखिए। क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर फर्स्ट है, आप देख लीजिएगा पहले क्या कराए थे मैंने। ठीक है, तो फटाफट से रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट है आपका कमर्स्ड बिजनेस विथ कैश, रुपीस है आपका 1500। नंबर सेकेंड, बॉट गुड्स फ्रॉम प्रभात। रुपीस 800। नंबर थर्ड, bought goods for cash, रुपीस 1000। ठीक है, नंबर 4 एंट्री, पेड रेंट रुपीस 75। फिफ्थ है इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीस 10। नंबर 6 है गुड्स रिटर्न बाय अनिल, रुपीस 100। गुड्स रिटर्न टू सुनील, रुपीस 150। ठीक है, ये फटाफट से नोट कर लीजिए, आपकी कुछ जर्नल एंट्रीज है। ठीक है, तो फटाफट से ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, आई होप कर लिया होगा। देखिए आप, ये न्यूमेरिकल करने के बाद अपन चलेंगे डिस्काउंट पे, मिक्स्ड जर्नल एंट्री पे। ठीक है, तो फटाफट से पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें, पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां जर्नल एंट्रीज। ठीक है, वही अपना फेवरेट डेट, पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर। ठीक, फिर एलएफ, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले डेट नहीं है तो सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और डेट है तो डेट डाल सकते हैं। सबसे पहली बात है कमर्स बिजनेस विद कैश। क्या करा? बिजनेस कमर्स करा। तो जब भी बिजनेस चालू करते हैं तो मैंने आपको सिखाया था बिजनेस में क्या लगाया? कैश लगाया। तो जो लगाया उसे भी डेबिट कर दो। ठीक है, और बिजनेस अपने को कमा के देगा तो बिजनेस के ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी अकाउंट तो लिखते नहीं नीचे, तो क्या करते हैं? टू कैपिटल अकाउंट करके लिखते हैं। बताया था मैंने आपको पहले भी। तो ये तो कॉमन है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1500 डेबिट में और 1500 क्रेडिट में। ठीक है, नंबर 2, गुड्स बॉट गुड्स फ्रॉम प्रभात। प्रभात से अपन ने गुड्स परचेस करा। देखो बॉट का मतलब क्या होता है? बॉट का मतलब क्या होता है? परचेस। तो परचेस का नेचर हमेशा क्या करना है? अपन को डेबिट करना है। परचेसेस अकाउंट डेबिट। देखो सीधी बात है, किसी दुकान पे गए, अपन ने गुड्स को परचेस करा तो अपने पास क्या आया? गुड्स। गुड्स आया तो परचेस करा तो परचेस अकाउंट डेबिट। अपने हाथ से क्या गया? सर यहां तो कोई कैश नहीं है। बॉट गुड्स फ्रॉम प्रभात है। क्या है? बॉट गुड्स फ्रॉम प्रभात। क्या लिखा हुआ है? बॉट गुड्स फ्रॉम
सर प्रभात लिखा हुआ है, तो सर आपने बॉट का मतलब तो बताया, परचेस कर देना, ठीक है, ये तो कर दिया हमने डेबिट सर, ये तो हमने कर दिया डेबिट। अब सर क्या लिखे, फ्रॉम तो लिखने में आएगा नहीं, तो क्या बचा प्रभात, तो लिख दो टू प्रभात, ये शॉर्टकट ट्रिक याद रखो, नीचे कुछ बचा नाम तो लिख दो टू प्रभात, ठीक है। तो अपने क्या करा कि अपन ने गुड्स को परचेस करा है क्रेडिट में, उधार में, क्योंकि नाम तो लिखा हुआ है, कैश नहीं लिखा हुआ है, तो अपन क्या कर देंगे, नाम लिख देंगे। तो सिंपल सा गणित है, आप इतना कंफ्यूज मत हो, सिंपल सा गणित है कि जहां अपन को बॉट नजर आता है, जहां अपन को परचेस नजर आता है, परचेस अकाउंट डेबिट कर लो, और उसके नीचे देखो कैश है तो कैश लिख दो, टू में कैश लिख दो नीचे, क्योंकि एक लाइन तो निपट गई, परचेस अकाउंट डेबिट। अब नीचे क्या लिखे, डबल इंटरेस्ट सिस्टम है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, तो सर नीचे क्या लिखे, अगर कैश वर्ड आ रहा है तो कैश लिख दो, और नेम आ रहा है तो नेम लिख दो। सर कैश और नेम दोनों है तो फिर कैश ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहां सिर्फ नेम है तो नेम लिख दो टू प्रभात, ठीक है। चलो कितने रुपए है देख लेते हैं, इसका अमाउंट कितना प्रभात का, 800 रुपए, ठीक है, ये 800 रुपए डेबिट में, 800 रुपए क्रेडिट में। नंबर थर्ड, बॉट गुड्स फॉर कैश, देखो बॉट गुड्स फॉर कैश क्या लिखा हुआ है, बॉट गुड्स फॉर कैश। अब की बार अपन ने देखो बॉट आया, बॉट मतलब भी परचेस, परचेसेस अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे टू, अब नीचे नाम है क्या, नहीं है, कैश है तो लिख दो टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए, 1000 डेबिट में और 1000 क्रेडिट में। नंबर 4 एंट्री, ठीक है। नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है, पेड रेंट, क्या लिखा हुआ है, पेड रेंट। तो मैंने आपको सिखाया था, क्या लिखा हुआ है, पेड रेंट, पेड रेंट, ठीक है। जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन में पेड रेंट, ठीक है, पेड सैलरी, पेड कमीशन, किसी के भी ट्रांजैक्शन में पेड या एक्सपेंसेस नजर आता है, तो आपको इसी अकाउंट, इसी नाम से ही अकाउंट को कर देना है डेबिट, मतलब रेंट अकाउंट डेबिट कर देना है, सैलरी अकाउंट डेबिट कर देना है, कमीशन अकाउंट डेबिट कर देना है। सर पेड रेंट अकाउंट डेबिट कर सकते हो, कर सकते हो, पेड रेंट अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, ठीक है। अगर अपन किसी को किराया दे रहे हैं तो अपने हाथ से क्या जा रहा है, बोलो क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको यह याद रखना है कि जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन के आगे या पीछे पेड लिखा हो तो उसी के अकाउंट से, उसी के नाम से उसी के अकाउंट को डेबिट कर दो। तो क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू, अपने हाथ से क्या गया, कैश अकाउंट, ठीक है। अपन ने रेंट पेड करा, अब कितने रुपए पेड करा अपन ने, देख लेते हैं, 75 रुपए, कितने रुपए, 75 रुपए अपन ने पेड करा है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, सॉरी 5 क्या लिखा हुआ है, रिसीव इंटरेस्ट, रिसीव इंटरेस्ट, 10 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव कितने, 10 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो कंसेप्ट जो है डेबिट करो, जो जाए क्रेडिट करो, व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है, जो आ रहा है डेबिट करो, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए आ रहे हैं भाई, 10 रुपए आ रहे हैं। सर पर नीचे क्या लिखे हैं, तो ये जो पैसे आए हैं किसकी वजह से आए, बोलो किसकी वजह से आए हैं पैसे, इंटरेस्ट की वजह से, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। सिंपल सा गणित है, जो आए उसे डेबिट करना है, तो मेरे पास पैसा आया भाई, इंटरेस्ट आया, अपन ने किसको ब्याज पे पैसे दिए, तो मेरे पास तो ब्याज आया, बहुत खुशी की बात है, मेरे पास ब्याज आया, तो क्या आया, ब्याज आया, ब्याज आया मतलब कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, किसकी वजह से आया, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। नंबर 6, तो नंबर 6 देखें, गुड्स रिटर्न बाय अनिल, देखो बाय, गुड्स रिटर्न बाय, देखो गुड्स रिटर्न अगर बाय आ जाता है, मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, देखो गुड्स रिटर्न बाय, बाय आ जाता है, बाय का मतलब क्या होता है, से, बाय का मतलब क्या होता है, से, तो से क्या बन जाएगा, सेल्स रिटर्न, क्या जाएगा, सेल्स रिटर्न। देखो जब भी गुड्स रिटर्न आए तो आप समझ जाना, गुड्स रिटर्न बाय,
गुड्स रिटर्न बाय, बाय का मतलब होता है से सेल्स रिटर्न, मतलब अपन ने किसी बंदे को सामान बेचा है तो उसने अपने को क्या करा है, रिटर्न करा है। ठीक है, किसी बंदे को अपन ने सामान बेचा है तो डिफेक्टिव पीस होगा या उसको जमा नहीं होगा, आउट ऑफ ऑर्डर होगा, तो उसने रिटर्न करा। तो गुड्स रिटर्न बाय, तो किसने रिटर्न करा, बाय, बाय, बाय मतलब किसके द्वारा रिटर्न हुआ, अनिल के थ्रू। ठीक है, तो अनिल के थ्रू, तो अनिल के थ्रू क्या हुआ, गुड्स रिटर्न हुआ, तो किसने रिटर्न करा, अनिल ने। ठीक है, देखो बाय का मतलब तो वैसे द्वारा भी होता है, द्वारा, किसके द्वारा, किसके जरिए, और शॉर्टकट ट्रिक है बाय मतलब से सेल्स रिटर्न। तो आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा था कि बाय से मतलब से सेल्स रिटर्न। किससे रिटर्न हुआ है गुड्स, अनिल से, तो अपने पास क्या आया, गुड्स आया, कौन सा रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न, कि अपन ने बेचा हुआ माल वापस आया, तो गुड्स रिटर्न। ठीक है, तो अपन लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, किसने रिटर्न करा, टू अनिल, तो टू अनिल। ठीक है, कितने रुपए रिटर्न करे, कितने रुपए का सामान रिटर्न करा उसने, 100 रुपए का, 100 डेबिट में 100 क्रेडिट में। ठीक है, फिर उसके बाद 7 गुड्स रिटर्न टू सुनील, देखो गुड्स रिटर्न टू सुनील, गुड्स रिटर्न टू सुनील। अब इसका हिंदी मतलब समझो, गुड्स रिटर्न करा, किसको रिटर्न करा आपने, किसको रिटर्न करा आपने गुड्स, सुनील को, तो जिसको रिटर्न करा उसको दे दो, जिसको रिटर्न करा उसको दे दो, तो सुनील को कर दो डेबिट। ठीक है, अब सुनील को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, किसको रिटर्न कर रहे हैं, सुनील को, मतलब ये वाला जो रिटर्न है ये परचेज रिटर्न होगा, मतलब मेरे को सामान खराब मिला या डिफेक्टिव मिला, आउट ऑफ ऑर्डर मिला, तो मैं एक दुकानदार हूं, मैंने खुद ने दुकानदार को, सामने वाले को रिटर्न कर दिया गुड्स, गुड्स बेकार था तो मैंने सामने वाले को गुड्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो किसको रिटर्न करा, सुनील को, सुनील एक दुकानदार है, उसको गुड्स रिटर्न कर दिया, तो मेरे हाथ से क्या गया, गुड्स गया, तो टू परचेस, मैंने परचेस करा था, तो टू परचेस रिटर्न अकाउंट, टू परचेस रिटर्न अकाउंट कितने रुपए का है, 150 रुपए का, कितने रुपए का है, 150 रुपए का। ठीक है, ये अब इसकी लगा देंगे ग्रैंड टोटल। देखो नहीं समझ में आया हो ना ये रिटर्न का मामला, तो सीधा गणित है, सीधा गणित बता रहा हूं, है ना, बाय मतलब से सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न होता है डेबिट। ठीक है, और टू का मतलब होता है को, है ना, वैसे तो टू का जब भी टू आए तो समझ जाना परचेस रिटर्न, और परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। तो आपको सिंपल सा गणित याद रखना है कि अगर बाय आ जाता है, अगर किसी रिटर्न में, किसी रिटर्न में अगर बाय आ जाता है, गुड्स रिटर्न बाय, क्या आ जाता है, गुड्स रिटर्न बाय, तो समझ जाना वो सेल्स रिटर्न है। अगर किसी में आ जाता है गुड्स रिटर्न टू, तो टू वाला समझ जाना परचेज रिटर्न होता है। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट में, और परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट में। याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक है, से सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या होता है, क्या होता है, डेबिट, और टू, टू मतलब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। जब भी गुड्स रिटर्न बाय आए तो सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न होता है डेबिट। जब भी गुड्स रिटर्न टू आए तो परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट। ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब ग्रैंड टोटल लगा देते हैं, और कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फटाफट से इसकी ग्रैंड टोटल लगा दें अपन, 1500, फटाफट से इसकी ग्रैंड टोटल लगा देते हैं। 75, फिर 10, फिर 100, फिर 150, 36 35 है ना, 36 35 इसकी टोटल है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं,
वापस से और नए तरीके से समझाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। आप बने रहिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें कॉमर्स विद नितेश के साथ। थैंक यू सो मच।